नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आपदा में अवसर, ये मोदी अक्सर कहा करते थे अपनी रैलियों में भी, और उस जगह जाकर कहा करते थे जब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हुआ करते थे, तो वो बच्चों को समझाया करते थे कि गलतियों से सबक लेना चाहिए और कोई विपत्ति या आपदा आ जाए तो उसमें भी अवसर ढूंढना चाहिए। मोदी इसी मुहिम में लग गए हैं क्योंकि भाजपा 240 पर सिमट गई है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2014 की तुलना में 5% वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ा है। 2019 से थोड़ा कम रह गया है, लेकिन सीटें 63 कम हुई हैं भाजपा की। एनडीए जो 292 सीटें प्राप्त हुई हैं एनडीए को, वो बढ़कर अब 303 हो गई हैं। कल जो एनडीए की मीटिंग हुई, सब दलों ने बिना शर्त मोदी को, यानी कि मोदी सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है, वो भी बिना शर्त के। लेकिन पूरे दिन मीडिया में ये चलाया गया कि नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आ रहे हैं, कुछ दाल में काला है, और चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने 3 मंत्रालय अहम मांग लिए हैं और खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद मांग लिया है। तो ये वामपंथी मीडिया इस तरह का नैरेटिव गढ़ने में चतुर है, और इसी वामपंथी मीडिया की वजह से भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है। जो इन्होंने एक संविधान का नारा गढ़ा कि भाजपा 400 आ गई, एनडीए 400 आ गई तो संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को परिवर्तित कर देंगे, गरीबों का हक, वंचितों का हक मार लिया जाएगा। तो ये जो नारा गढ़ा गया वामपंथी मीडिया द्वारा, इस पर भाजपा आईटी सेल ने कोई कार्य ही नहीं किया। लेकिन मोदी अब मिशन आपदा में अवसर में जुट गए हैं और 10 से 11 सीटें एनडीए की बढ़ चुकी हैं। जो समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं भाजपा को, जो छोटे छोटे निर्दलीय सांसद हैं या दल हैं, उन्होंने अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को व्यक्त कर दिया है। तो धीरे धीरे भाजपा भी 272 का आंकड़ा 6 महीने के अंदर प्राप्त कर लेगी। बहुत से दल ऐसे हैं, सांसद छटपटा रहे हैं भाजपा में जाने के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस वाले छाती ठोक कर कह रहे हैं, भाई सरकार तो हमारी बननी चाहिए थी, ये मोदी कैसे बना रहा है। जनता ने फैसला मोदी के विरोध में दिया है। भाई मोदी के विरोध में दिया है तो तुम्हारा तो कांग्रेसियों 100 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ, 100 को भी तुम टच नहीं कर पाए। 2014, 2019, 2024 तीनों टाइम की कांग्रेस की सीटें मिला लो तो आज भी भाजपा से कांग्रेस की सीटें कम हैं। 2014 में कांग्रेस को 46 या 47 सीटें मिली थी, 2019 में 52 सीटें मिली थी, और 2024 में 99 सीटें मिली हैं। तो ये तीनों का मिला के 200 का आंकड़ा भी पार नहीं होता है। लेकिन छाती पीट रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट क्यों बना रहा है। तो ये वामपंथी मीडिया एक पुण्य प्रसून वाजपेयी है, पूरे दिन कल कांग्रेस के दफ्तर में पड़ा रहा। परसों रात वो कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गया, तैयारियां दिखा रहा था, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।
इंडी अलायंस की सरकार बनने वाली है। इतने कितने ही यूट्यूब चैनल हैं जो भाजपा विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी विरोधी हैं। उन सब ने जो मिशन गढ़ा था 2024 के लिए, उसमें वो कामयाब हो जाते अगर भाजपा 200 से नीचे आती। लेकिन मोदी का जादू और मोदी की वेव आज भी बरकरार है। अगर भाजपा ने कुछ कार्य ऐसे किए होते, इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया होता, तो 400 पार ही एनडीए जाने वाला था। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी में अफवाह फैलाई गई, योगी जी हटाए जा रहे हैं। बंगाल में जब ममता दीदी विधानसभा चुनाव जीती थी, उसके बाद जो हिंसा हुई थी, उस पर मोदी ने कोई कार्य नहीं किया था, अमित शाह ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उसी का परिणाम है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें घट गई। और योगी जी को हटाने का जो मसला मीडिया में चला, जनता में चला, किसी ने आकर इसका खंडन नहीं किया कि योगी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए यूपी में भी बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। लेकिन मोदी ने अपने मिशन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। सरकार सरकार के तरीके से चलाई जाएगी, पूरी धमक के साथ चलाई जाएगी। जो अंदर से खबरें आ रही हैं, ना तो मोदी झुकने वाले हैं, ना दबने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। किसी दल की हिम्मत नहीं होगी कि ब्लैकमेलिंग कर सके मोदी को, चाहे मध्यावधि चुनाव में जाना पड़े। ये चुनाव यूपी की विधानसभा के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन मोदी पहले 2 कार्यकाल की अपेक्षा इस कार्यकाल में बड़ी धमक के साथ कार्य करेंगे, खुलकर कार्य करेंगे। और जो निर्णय और जो चूक उनसे 2014 या 19 में हो गई कि पश्चिम बंगाल की सरकार बर्खास्त नहीं करी, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तो वो चूक अब मोदी करने वाले नहीं हैं। हम तो बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन भाजपा में एक से एक बुद्धिजीवी है। हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है, किसने कहां पर धोखा किया ये भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन मोदी ने अपनी सरकार के गठन से पहले ही कार्य शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य सौंपा जा रहा है। वो कार्य क्या होगा ये अभी गुप्त रहने वाला है। लेकिन मोदी ने शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। अमित शाह से भी ज्यादा भरोसा शिवराज सिंह चौहान पर जताया है। कल उनको फोन करके स्पेशल मोदी ने बुलाया है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान क्या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, ऐसी कोई अभी सूचना नहीं है। लेकिन मोदी की और शिवराज सिंह की क्या मंत्रणा होती है, मोदी के दिल में क्या है, ये मोदी ही जानते हैं। अभी शिवराज सिंह को भी नहीं पता। लेकिन शिवराज सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं और कोई ना कोई कार्य ऐसा शिवराज सिंह को दिया जाएगा जो चौंकाने वाला होगा, जो गुप्त अभी रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो समर्थन एनडीए की सीटें बढ़ गई हैं, कल में 11 सीटें एनडीए की बढ़ जाना एनडीए को ताकत देगा, मोदी जी को ताकत देगा। लेकिन मीडिया क्या चला रहा था, ये यूट्यूबर क्या चला रहे थे, नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आ रहे हैं, नायडू पलट सकते हैं। नायडू ने मंत्रालयों की मांग रख दी है, अहम मंत्रालयों की मांग रख दी है।
तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और सांसदों की चर्चा तो मैं अगले वीडियो में करूंगा। कौन कौन से सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। जो छोटे दल हैं वो भाजपा में विलय करना चाहते हैं। बहुत बड़ा कार्य परसों से ही चल रहा है, जो कल 11 सांसदों की चिट्ठी एनडीए के पक्ष में, मोदी के पक्ष में मिल चुकी है। ये आपदा में अवसर है, जो मोदी अक्सर कहा करते थे। लेकिन मोदी ने अगर सबका साथ और सबका विश्वास वाला कार्य फिर किया तो भाजपा 2029 में 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। तो मोदी को याद रखना चाहिए कि जो गलतियां उनसे हुई हैं, जो अफवाह वामपंथी मीडिया ने फैलाई है, इस पर जोरदार तरीके से हमला कर कार्य को तीव्र गति से उसकी तीव्रता प्रदान करें। चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह अभी मोदी लहर कायम है। महाराष्ट्र में मोदी को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना एनसीपी, अजीत गुट, शिंदे गुट, शिवसेना को हुआ है। इनकी वजह से ही भाजपा को कम सीटें प्राप्त हुई हैं। भाजपा अगर महाराष्ट्र में अलग लड़ती तो कम से कम 20 सीटें भाजपा जीत कर आती। वो नरेंद्र मोदी का जलवा अभी महाराष्ट्र में कायम है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, 29 की 29 सीटें आ गई, तो शिवराज सिंह को इनाम मिलना तो तय है। ऐसे ही राजस्थान में वसुंधरा का कद और घट जाएगा। राजस्थान पर भी भाजपा ने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपदा में अवसर और एनडीए की 303 सीट हो ही चुकी हैं और इस वामपंथी मीडिया पर लगाम अब लगने ही वाली है। जो भाजपा समर्थित यूट्यूबर हैं वो बहुत परेशान हैं। मोदी जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो भाजपा के लिए दिन रात कार्य करते हैं, उन यूट्यूबरों के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था करी जाए। वो तो फ्री में बेचारे प्रचार कर रहे हैं मोदी का, उनकी क्या गलती है? वो तो कमेंट में भी गालियां खाते हैं। लेकिन वामपंथी मीडिया, जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं, व्यूज आते हैं मिलियंस में, वो नैरेटिव चलाते हैं मोदी के खिलाफ। तो ये मोदी सरकार को प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए और इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शाम को बहुत बड़ी बड़ी सूचनाएं आने वाली हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आज्ञा। मेरा विवरण, मेरी विवेचना आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।